सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल की भी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है उसके ऊपर कुछ क्विज करते हैं। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इससे क्विज से ये पता चलेगा कि आप कितना इस चैप्टर को मतलब आपको कितना अच्छा से समझ में आया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट पेट्रोलियम इज डैश देन वाटर। सो जो पेट्रोलियम हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम क्या होता है, हैवियर होता है, भारी होता है, लाइटर मतलब हल्का होता है, या सेम वेट का होता है, या नन ऑफ दिस, या तो कोई नहीं होता। सो हमने पढ़ा था पेट्रोल जो होता है वो वाटर से क्या होता है, लाइटर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड। सो इसमें प्रोसेस आपको बताना है कौन सा प्रोसेस से ये बनेगा। पहला है कार्बनाइजेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, नन ऑफ दिस। सो हमने देखा था जो स्लो प्रोसेस होता है वो स्लो मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है, फिर वो सारे डाइड एंड डिकम्पोजिशन होते हैं, फिर स्लो प्रोसेस क्या होता है, फिर जाके कार्बनाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल बनता है, फिर उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे कोल तार इज यूज फॉर मेकिंग। सो अलग अलग सब्सटेंसेस मतलब अलग अलग चीज़ों से क्या क्या बनता है। सो कोल तार से क्या बनता है, सिंथेटिक डाइट्स बनता है। आगे नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली टू पार्ट्स में कैटेगराइज्ड, एक एग्जॉस्टिबल, दूसरा एग्जॉस्टिव इन एग्जॉस्टिबल। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आगे डैश द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। हमने ये पढ़ा था, ये आपको बताना है, ये आपको होमवर्क में मिलता है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है। अगर नहीं पता है तो इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी कोक, डी कोल तार। सो राइट आंसर विल बी कोक। कोक विल बी योर राइट आंसर। ये क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है कोल का। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन विच स्टेट। जो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में कौन कौन सी जगह पे हमें ये नेचुरल गैस मिलते हैं। ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी त्रिपुरा, एंड डी तमिलनाडु। सो त्रिपुरा और महाराष्ट्र दोनों आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए। सो महाराष्ट्र लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हार्मफुल कंपोनेंट इज इन एनवायरनमेंट नोन एज। जो हार्मफुल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में जो गैदर होते हैं, किस कॉजेज मतलब वो क्या कॉज करते तो कॉज है, लेकिन किस किस वजह से वो फैलते हैं। सो हार्मफुल कंपोनेंट बताना है। सो ए गार्बेज, कूड़े की वजह से, बी पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण की वजह से, सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। सो बताना है कि पॉल्यूशन। सो गार्बेज अगर हम फैलाएंगे अपने सराउंडिंग से, सो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट में है क्या, इन्वायरमेंट का जो साइकिल है वो ख़राब हो सकता है। पॉल्यूशन से ऑफकोर्स पॉल्यूशन गलत है। सो क्या ये दोनों गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोथ ए एंड बी से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है। विच वन इज़ द लिस्ट पॉल्यूटिंग गैस। सो इसमें अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा मोस्ट पॉल्यूटिंग गैस क्या होता है, पेट्रोल हो गया हमारा, फिर डीजल हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सो इसमें लिस्ट मतलब जो कम यूज़ होता है, और आजकल सारे जो पीपल्स है वही यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में। सो क्या ऑप्शन नंबर एक CNG, ऑप्शन नंबर बी LPG, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सो योर राइट आंसर विल बी CNG। CNG क्या होता है, आजकल CNG इंस्टेड ऑफ LPG द पीपल्स आर यूजिंग CNG। सो LPG की जगह अपने व्हीकल्स में सारे पीपल CNG यूज़ करते हैं। अब CNG का फुल फॉर्म क्या है, CNG का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं पता तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बट ज़रूरी है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत MCQs में पूछ लेते हैं या तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो इसको तो आप स्टार मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, मैंने भी देखा है। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA। सो PCR हमारा एक एसोसिएशन था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। सो उसका फुल फॉर्म क्या है, ए देखा जाए पेट्रोल कम्युनिटी रिसर्च एसोसिएशन, ये नहीं होगा। बी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी हो जाएगा। पेट्रोलियम सेंट्रल रेलवे एसोसिएशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। सो कौन सा आंसर होगा हमारा, हाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब पेट्रोल को कैसे हमें कंजर्व करना है वो रिसर्च एसोसिएशन किया गया था। 10th है कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज। सो कोलतार कितने सब्सटेंस से मिलके बना है, मतलब कितने सब्सटेंस का मिक्सचर है। सो ए है 20, बी है 200, सी है 2000 और डी है 100। सो किससे बना है, हमारा 200 से बना है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो ये मिक्सचर किसका है, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। 11th है पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स इन द। सो जो पेट्रोलियम होता है, कोल हमने पढ़ा था, जो होते हैं कोल का क्या हमने कहाँ पढ़ा था,
कोल कैसे फॉर्मेट करते हैं, वो लैंड के ऊपर, जब लैंड के ऊपर सारे डेड एंड डी के मटेरियल आ जाते हैं तब वहाँ जाके फॉर्म होता है। सो यहाँ पर पेट्रोल का पूछे तो पेट्रोल कहाँ पर फॉर्म होता है, वो होता है सी के अंदर, मतलब पानी के अंदर होते हैं। सो ए लैंड नहीं होगा और सी एयर में तो नहीं होगा, वेल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। किसके अंदर, पेट्रोल हमारा सी के अंदर ही तो बनता है ना। सो आगे आगे हमारा है इन एशियन टाइम कोल वाज यूज्ड फॉर, मतलब अगर पुराने ज़माने में देखा जाए, हमारा एशियन टाइम में देखा जाए तो जो कोल यूज़ होते थे, जो कोयला यूज़ होता था, किस किस चीज़ों के लिए वो यूज़ होता था, कौन से पर्पस होते थे। ए कुकिंग, खाना बनाने में, बी टू रन इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स को चलाने के लिए, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी ऑल ऑफ दीज। सो देखा जाए अगर आप क्लास 8 साइंस का 3rd चैप्टर जो कि हमारा क्या है कोल एंड पेट्रोलियम है, उसका आप पहला ही पेज निकालो, आपको राइट साइड में फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा कि वो क्यों पहले के ज़माने में कोल जो कोयला होता था खाना बनाने में भी यूज़ होता था, और जो ट्रेन के इंजन से वो उसमें भी यूज़ होता होगा बहुत सारे मूवीज़ में, या तो आपने कहीं तो, या तो आप अपने मम्मी पापा से पेरेंट्स से पूछेगा, उनके आपके पेरेंट्स को पता होगा कि पहले जो एशियन टाइम्स में क्या होता था, कोल यूज़ होता था टू रन द इंजन्स ऑफ अ ट्रेन। सी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी चलाने के लिए पहले यूज़ होता था। तो ये क्या, ये तीनों है ना, सो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग लगाना है, क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज। सो इसमें एक प्रोसेस था जिसमें क्या बहुत सारे जो मटेरियल, जैसे हम पेट्रोल को अगर हम सी से ऐसे पेट्रोल तुरंत निकालें तो उसके अंदर कितना अलग अलग सब्सटेंस है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सोना मांगा तो मतलब पेट्रोल मांगा तो पेट्रोल ही पूरा आ जाएगा, उसके साथ कितने सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स, मतलब बहुत सारे मिक्सचर आए होंगे ना। सो हमको क्या चाहिए, हमें बस पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल को और उस सब्सटेंस को अलग करने के लिए वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ए पेट्रोलियम, बी कोल, सी पेट्रोलियम रिफाइनरी, डी पेट्रोल। सो क्या होगा, ये तीनों नहीं होगा, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, पेट्रोलियम रिफाइनरी। आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल इन द व्हीकल्स पीपल्स आर रिप्लेस्ड बाय विच फ्यूल। सो मैंने अभी भी बताया था कि पेट्रोल और जो हमारे डीजल से जो वो क्या होता है, वो बहुत सारे पॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूटिंग बहुत, मतलब हम इन्वायरमेंट में बहुत हार्म होता है। तो उसके जगह पे क्या हम यूज़ करते हैं आजकल, पीपल्स क्या यूज़ करता है अपना फ्यूल, तो क्या CNG, LPG, नेचुरल गैस, पेट्रोल। तो क्या यूज़ करते हैं, CNG यूज़ करते हैं। आगे मैंने बोला था कि आपको इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हम 15th है। विच कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। सो हमने देखा था पेट्रोलियम के भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स थे, मतलब पार्ट्स थे। तो उसमें से ऐसा पार्ट का नाम बताना है जिसमें क्या वो क्या हेल्प करता है, रोड सरफेसिंग, रोड के सरफेस को कलर करने में यूज़ होता है। ए बिटुमेन, बी पेट्रोल, सी डीजल, सी कैरोसिन, डी। सो क्या होगा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, कैरोसिन तो मिट्टी का तेल होता है, तो क्या बिटुमेन होता है। सो क्या ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बिटुमेन क्या होता है, बिटुमेन यूज होता है क्या करने के लिए, रोड सरफेस को कलर करने के लिए। सो कौन सा आंसर हो जाएगा। सो यही था आज के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।